ओम अभिषिप्तयार्थ सिद्धयर्थै पूजिताया सुरासुरै सर्वविघ्न हरे तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। आदि करता विश्वकर्ता विश्वकर्मा जगत गुरु ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदा शिवः। नमोस्तु विश्वरूपाय विश्वव्यापिने ते नमः। नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मणे नमोस्तुते। मेरे प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री विश्वकर्मा के स्नेही जनों, आप सबों के अंतर्मन में स्थान परम पवित्र पावन मेरे प्रभु विराट श्री विश्वकर्मा की पावन मूर्ति को मैं नमन करता हूं। भगवान विश्वकर्मा की व्रत कथा का यह पंचम और अंतिम अध्याय है। इस अध्याय के माध्यम से प्रभु श्री ने इस मानव मात्र को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हे मेरी प्रिय संतानों, हे मेरी सर्वोच्च अनुपम कृति, हे मनुष्य, एक व्याधि बताने जा रहा हूं। इस व्याधि से बचना। यह व्याधि है अहंकार की व्याधि, घमंड की व्याधि, दंभ की व्याधि। जब इस अहंकार और दंभ का बीज अंकुरित होने लगता है, मेरे प्रियजनों, उसी क्षण से समझ लेना चाहिए कि विनाश का क्रम प्रारंभ हो चुका है। कई इतिहास पुराणों में, कई कथाओं के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने अपनी लीलाओं के माध्यम से मानव मात्र को यह संदेश देने का बारंबार प्रयास किया। इस अभिमान को त्याग दो। अगर यह अभिमान रहेगा, कर्ता का अभिमान रहेगा, धन का अभिमान रहेगा, विद्या का अभिमान रहेगा, दंभ रहेगा, घमंड रहेगा, तो वह प्राणी का प्राप्त कर ही नहीं सकता। कथा के पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री विश्वकर्मा के पंचम अध्याय की कथा, भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत कथा के अंतर्गत पंचम अध्याय की यह कथा है। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, पांचाल देश में एक धनंजय नामक बड़ा धनी सेठ हुआ। उस नगर सेठ के खजाने में हीरा, मोती, लाल, जवाहरात इत्यादि भरा हुआ था। वह नगर सेठ
कुबेर के समान धनी बनकर अपने नगर में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोग जो मदद का हाथ फैलाते, यह धनंजय सेठ उनकी मदद किया करता। निरंतर 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 धन को दान दिया करता था। यहां ध्यान चाहूंगा, क्या करता था? दीन दुखियों को दान दिया करता था। जिन्हें आवश्यकता होती धन की, उन्हें धन दे दिया करता था। यदि कोई मनुष्य, कोई प्राणी किसी याचना से आता कि महाराज मुझे इस कार्य के लिए धन की आवश्यकता है, तो उसे धन दिया करता। स्थिति यह हुई महाराज की एक समय उसका सारा खजाना खाली हो गया। खजाना खाली हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि जब ये धनंजय सेठ दान दिया करता था, तो दान की मर्यादा है महाराज कि दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह तो धनंजय सेठ के साथ होना चाहिए था। परंतु यहां तो स्थिति विपरीत हो गई। स्थिति विपरीत हो गई महाराज। खजाना खाली हो गया। धनंजय सेठ स्वयं दूसरों की दरवाजे पर पहुंच गए, याचना करने लगे मित्रों से, सगे संबंधियों से कि मेरी मदद करो, पर किसी ने मदद नहीं करी। और मदद क्यों नहीं की गई? उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था धनंजय सेठ का अभिमान। बड़ा अहंकारी था यह धनंजय सेठ, बड़ा अहंकारी था। इसे अहंकार था धन का। प्रभु का भोजन क्या है महाराज? क्या खाते हैं मेरे प्रभु? क्या खाते हैं भगवान श्री हरि जगत पालक? क्या खाते हैं महाराज? हमारे और आपके अंदर जो अहंकार पनपता है ना प्रभु, उसका भक्षण कर लेते हैं, खा जाते हैं उसको, और हमें फिर से शुद्ध कर देते हैं। कथा आदि है, एक बार श्री नारद जी ने बड़ी घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या की तो महाराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब सिंहासन डोलने लगा तो देवराज इंद्र ने अपने स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा, रंभा, उर्वशी इत्यादि अप्सराओं को भेजा और कहा कि जाओ अपने नृत्य रास रंग से ब्रह्मा ऋषि नारद का तप भंग कर दो। ये अप्सराएं अपने सारे प्रयास कर चुकी और हार गई। तब देवराज इंद्र ने
ऐसा कोई व्रत, उपाय, तपस्या इत्यादि ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे मैं इस विकट परिस्थिति से उबर पाऊं। दयावान ऋषि लोमस ने धनंजय सेठ से कहा कि हे धनंजय, ये अभिमान का जो वृक्ष तुम्हारा खड़ा है ना, जो बड़ा विशाल हो गया है, और इस विशाल वृक्ष की छाया में नया अंकुर पनप पाना असंभव है। अतः सबसे पहले मैं तुम्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा देता हूं। ऋषि ने प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा भाव से धनंजय सेठ को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और आगे समझाया कि हे धनंजय सेठ, वेद माता भगवती गायत्री का यह परम पावन और प्रभावकारी मंत्र ही तुम्हारे इस अभिमान रूपी वृक्ष का अंत कर देगा और नव अंकुर फूट जाएंगे, नव अंकुर फूट जाएंगे। निरंतर जप करना। साथ ही साथ हे धनंजय, मैं एक अमोघ विद्या बताने जा रहा हूं जिसके करने मात्र से तुम्हारे दुर्दिन वापस सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएंगे। हे धनंजय, मैं तुम्हें भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजन पद्धति, व्रत और कथा सिखा देता हूं, समझा देता हूं। श्रद्धा पूर्वक करोगे तो निश्चय ही इन विकट परिस्थितियों से मुक्ति पालोगे। धनंजय सेठ लोमस ऋषि के समक्ष ऐसा बैठ गया जैसे माता पिता के सामने अपना बच्चा बैठता है, गुरु के सामने शिष्य बैठता है। इस भाव से समर्पण आ गया प्रभु, समर्पण। जैसे ही गायत्री मंत्र अंदर गया ना, अभिमान खंड खंड हो गया। क्या आ गया? समर्पण आ गया। जब समर्पण आता है ना तो परमेश्वर से हमारी निकटता बढ़ जाती है, परमेश्वर से निकटता बढ़ जाती है। और जब अभिमान आता है ना तो दूरी बढ़ जाती है, रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन। तो अभिमान रिपल्सन करवाता है, दूरी बढ़ा देता है। और समर्पण क्या करता है? प्रेम और समर्पण क्या करता है? निकटता ला देता है। कथा में आगे प्रवेश करते हैं। तो लोमस ऋषि ने धनंजय सेठ को भगवान श्री विश्वकर्मा जी की व्रत कथा, पूजन पद्धति का पूर्ण विस्तार से वर्णन कर दिया। धनंजय सेठ ने संकल्प लिया, वापस अपने नगर में आया। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान श्री विश्वकर्मा का व्रत धारण किया, नित्य गायत्री जप करने लगा। भगवान विश्वकर्मा गायत्री का जप करने लगा। शनि शनि अष्टांग योगी हो गया। कैसा हो गया प्रभु? निर्मल हो गया, है ना? स्वच्छ हो गया, विकार हट गए। 15वें दिन पूर्णमासी को नगर से ही एक श्रेष्ठ गायत्री साधक विश्व ब्राह्मण को बुलवा करके पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्री विश्वकर्मा का पूजन किया, कथा का श्रवण किया, हवन, आरती, प्रसाद इत्यादि किया। जब प्रसाद वितरण हो रहा था प्रभु, तो
भगवान श्री विश्वकर्मा की माया देखिए कि जो मित्र बंधु बांधव धनंजय सेठ से रुष्ट थे, अभिमानी व्यवहार और ईर्ष्यालु व्यवहार के कारण वे स्वयं ही धनंजय सेठ के पास आ गए और स्वयं सहायता देने के लिए सामने खड़े हो गए, प्रस्तुत हो गए प्रभु की लीजिए हे धनंजय, यह धन लीजिए और व्यापार प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे दयालु है विश्वकर्मा जी। थोड़ा सा मौज में आ जाए, है ना? कैसे दयालु है हमारे परमपिता। जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय, जय जय नारायण नमः शिवाय। जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय, जय जय नारायण नमः शिवाय। तुझ में समाए, तीनों ही रूप है तुझ में समाए। जय जय नारायण नमः शिवाय। जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय, जय जय नारायण नमः शिवाय। जग सारा, सारे जग में वास तुम्हारा। हंस सवारी रूप चतुर्भुज,